खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई है। गृह मंत्रालय ने फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी करने के आरोपों पर सीबीआई जांच की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का किया ऐलान। 16 घरेलू एयरपोर्ट बनाने की भी घोषणा। दिल्ली मेयर चुनाव के लिए वोटिंग हुई खत्म। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट शैली ओबरॉय बनी दिल्ली की मेयर। श्रीगंगानगर में व्हाट्सएप कॉल पर फाइनेंसर को धमकी देने का मामला। ऋतिक बॉक्सर के खिलाफ मामला दर्ज। मुंबई की कमलानगर की झुग्गियों में लगी भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची मौके पर। गुलाबचंद कटारिया ने असम के राज्यपाल पद के लिए शपथ। असम के मुख्यमंत्री राजस्थान से सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर रहे मौजूद। अमेरिका से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। स्वीडन के स्कॉटहोम एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग। केजरीवाल सिसोदिया पर बीजेपी का निशाना। कहा केजरीवाल तक जांच की आज पहुंचेगी, हम पीछे नहीं पड़े, उनकी कर्म ऐसे हैं। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हिजाब मामले पर जल्द होगा 3 जजेस की बेंच का गठन। दिल्ली में मोदी शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समारोह में हुई शामिल। खाटू श्याम जी का वार्षिक लकी मेला आज से शुरू। सुरक्षा के खास इंतजाम। सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही नजर। जजों के जीपीएफ अकाउंट्स को बंद करने के मामले में पटना हाईकोर्ट के साथ जज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। शुक्रवार को मामले की होगी सुनवाई। दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से धुंध बढ़ी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 201 पर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 125 नए मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1935 पर पहुंचा। सोना चांदी के दामों में गिरावट। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 56,000 तो चांदी 65,000 पर कारोबार करेगी। ऑस्कर अवार्ड में शामिल होने के लिए अमेरिका रवाना हुए एक्टर रामचरण। आरआरआर फिल्म की नाटू नाटू को ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए नामांकित किया गया। राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर विदेश मंत्री का पलटवार। एस जयशंकर ने कहा एलएसी पर सेना पीएम मोदी ने भेजी। मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कहा मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का हर्जाना दे ओरेवा कंपनी। विमेंस प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर का हुआ ऐलान। टाटा ग्रुप WPL के पहले सीजन का टाइटल स्पॉन्सर होगा। कमल हसन के साथ इंडियन 2 में काम पर बोली रकुलप्रीत। कहा एक लेजेंडरी सुपरस्टार होने के बाद भी उनका डेडिकेशन कमाल का है। लाहौर में हुए फैज फेस्टिवल में जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के आतंकियों को पनाह देने पर की आलोचना। इस पर कंगना ने ट्वीट कर लिखा जय हिंद जावेद अख्तर साहब। पृथ्वी शॉ की बढ़ी मुश्किलें। जमानत पर छूटने के बाद सपना गिल ने क्रिकेटर पर लगाए गंभीर आरोप। FIR दर्ज। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने रचा इतिहास। 1000 करोड़ पार कर पहुंचा पठान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शहजादा हुई पस्त। फिल्म का कुल कलेक्शन 24 करोड़ रुपए तक पहुंचा। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन का मैच 31 मार्च से होगा आगाज। इस बार टूर्नामेंट 12 अलग अलग भाषाओं में होगा अवेलेबल। उदयपुर पुलिस के द्वारा जिले भर में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में बेकरिया थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 3 क्विंटल 10 किलो अफीम डोडा चूरा से भरी हुई कार को जब्त किया। कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस कर रही है कार चालक की तलाश। टोंक निवाई पुलिस उप अधीक्षक संदीप सारस्वत के नेतृत्व में गठित टीम को मिली बड़ी सफलता। हत्या के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को न्यायालय में किया जाएगा पेश। अलवर के नगर परिषद के द्वारा जनवरी महीने का भुगतान नहीं होने पर सफाई ठेकेदार हड़ताल पर बैठे। नगर परिषद सभापति और पार्षद ने हड़ताल कर जताया विरोध। नगर परिषद सभापति ने कहा कि ठेकेदार के द्वारा हड़ताल जबरन कराई गई है, ये गैर कानूनी। अगर ठेकेदार ने हड़ताल समाप्त नहीं की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर के कामा में जुनैद और नासिर के साथ हुई घटना को लेकर अलवर में आक्रोशित मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा की मांग की गई। इसी के साथ पीड़ित परिवार को सरकार के द्वारा 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की गई। धौलपुर के बाड़ी उपखंड में नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। नियंत्रित स्विफ्ट डिजायर कार ने बोलेरो को मारी टक्कर। हादसे में 10 वर्षीय बालक सहित 5 महिलाएं हुई घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने मौके से दोनों वाहनों को किया जब्त। पुलिस पर ही मामले की तहकीकात। जोधपुर पुलिस अधीक्षक ने देचू पुलिस थाने का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान प्रत्येक गांव में सहयोग से सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही। महिला अत्याचार कम करने के लिए महिलाओं को जागरूक करने के लिए कहा गया। इस दौरान सीएजी सदस्य और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। भरतपुर के सेवर पंचायत समिति क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
समारोह में मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों का भविष्य संवारने के लिए पूर्ण मनोयोग से अध्यापन का कार्य करें। कोटा में स्टेशन रोड पर पैक एंड करी रेस्टोरेंट में लगी आग, सिलेंडर में तेज धमाके के साथ लगी आग। दुकान में कुछ मौजूद लोगों को चोटें भी आई। दमकल की गाड़ियों ने किया आग पर नियंत्रण। नागौर में किसान सभा के द्वारा बिजली कटौती सहित अनेक समस्याओं को लेकर युवा गांव के जीएसएस का घेराव करने पहुंचे। घेराव के दौरान सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों के द्वारा समस्याओं पर आश्वासन दिए जाने के बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। सीकर के नीमका थाना में पुलिस ने मिनी ट्रक से बैटरी चोरी के मामले में बदमाश को किया गिरफ्तार। चोर के कब्जे से बैटरी और चोरी की वारदात में प्रयुक्त औजार की बरामद। फिलहाल बदमाश से पूछताछ जारी है। नागौर के डीडवाना में गांव ललासरी में पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम विकास अधिकारी बाबूलाल जाखड़ ने बताया कि पट्टा वितरण कार्यक्रम में सरपंच ने गांव के 16 लोगों को पट्टों का वितरण किया है। डूंगरपुर के रसद विभाग ने गरीबों को मुफ्त में बांटने वाले गेहूं के रुपए लेने के 2 राशन डीलरों को लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। डीएसओ विपिन जैन ने कहा कि सरकार की योजना के अनुसार खाद्य सामग्री का वितरण नहीं करने वाले डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ में अफीम की फसल परवान पर है। कई जगह अफीम के डोडों पर चीरा भी लगाना शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। 24 घंटे किसानों को अफीम की खेती की रखवाली करनी पड़ रही है। फसल को पक्षियों से बचाने के लिए खेत पर बारीक मछली की जाल लगाई गई। झुंझुनू के मलसीसर क्षेत्र में दंपति को आपराधिक गैंग को फॉलो करना और सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो अपलोड करना महंगा पड़ा। पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ जारी है, तो वहीं आरोपी पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। कोटा के रामगंज मंडी के खैराबाद में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर किया हादसा। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। मोदी अस्पताल में महिला की मौत का मामला आया सामने। परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ धक्का मुक्की के साथ मारपीट की। इस पूरे मामले में चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार किया। 2 घंटे कार्य बहिष्कार के बाद चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ अपने काम पर वापस लौटे। जोधपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थित कंप्यूटर लैब में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग से कंप्यूटर लैब में रखा सामान जलकर हुआ खाक। इस घटना में करीब 10 लाख रुपए का हुआ नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद की आग पर नियंत्रण। राजसमंद के कांकरोली थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार अन्य 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ट्रैक्टर चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। नागौर के बुधवा में पटवार सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पटवार सहायकों का कहना है कि अब लोग मात्र 22 रुपए में प्रतिदिन काम कर रहे हैं, जबकि पटवारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। डूंगरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पॉक्सो कोर्ट ने साली से दुष्कर्म करने पर आरोपी जीजा को 10 साल की सुनाई सजा, साथ ही 1,10,000 का लगाया जुर्माना। जालौर की भीमबाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अपहरण के मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से वाहन किया जब्त। आरोपियों से पूछताछ जारी। भीलवाड़ा की करेड़ा पुलिस को मिली सफलता। हत्या के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। मनमुटाव के चलते आरोपी ने लटूरी यादव का एसएस ग्रेनाइट पर कत्ल किया। नागौर की बेटला सिटी में नगर पालिका के द्वारा नवीन भवन शिलान्यास और पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूर्व एमएलए ने भवन का शिलान्यास किया और 400 पट्टों का वितरण किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झाड़ोल में वार्षिक उत्सव वसंत 2023 का आयोजन हुआ है। इस दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। साथ ही विद्यालय की श्रेष्ठ प्रतिभाओं, शिक्षकों और भामाशाहों को सम्मानित किया गया। कोटा की सागौद पंचायत समिति के सभागार भवन में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत ठोस कचरा और तरल प्रबंधन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीना, प्रधान जयवीर सिंह सहित सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायकों ने हिस्सा लिया। बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं स्पीड न्यूज में। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में 2 लोगों ने चोर समझकर ग्रामीणों की द्वारा पिटाई खाई। दोनों लोग इसमें जख्मी हो गए। मामले की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इलाज के बाद एक व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी मिली, तो वहीं दूसरे का इलाज जारी है। पर्यावरण को बचाने और सैनिकों के सम्मान के लिए यूपी निवासी शिवम पटेल ने गोरखपुर से साइकिल यात्रा शुरू की। 10 दिनों की यात्रा कर शिवम अलवर के सरिस्का पहुंचे। शिवम का कहना है कि साइकिल यात्रा पूरे भारत की यात्रा है। डूंगरपुर के 84 में पूर्व सांसद ताराचंद को लगातार एआईसीसी सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। सिमलवाड़ा कांग्रेस कमेटी की ओर से यह समारोह आयोजित किया गया। झुंझुनू में राजूठेठ हत्याकांड में हार्डकोर्ट अपराधी मनीष उर्फ बच्चिया की उदयपुर वाटी कोर्ट में पेशी हुई। कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच पेशी हुई। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए गए बजवी गांव में योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में योग प्रशिक्षक ने विद्यालय के छात्रों को कई तरह के योग का प्रशिक्षण देकर स्वस्थ रहने की टिप्स दिए।
अजमेर के भिनाई में राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का एसडीएम ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यशाला में उपनिदेशक आर्थिक और सांख्यिकी विभाग अजमेर से मास्टर ट्रेनर्स ने वॉलंटियर्स को सोशल मीडिया के माध्यम से योजनाओं का प्रचार करना बताया। सवाईमाधोपुर के बलाराना डूंगर उपखंड मुख्यालय स्थित छतरी के बालाजी पर हनुमान चालीसा कार्यक्रम आयोजित किया गया। विप्र फाउंडेशन के आह्वान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधपुर के लूणी में बहरोड विधायक बलजीत यादव ने काले कपड़े पहनकर 14 सूत्री मांगों को लेकर दौड़ लगाई। विधायक बलजीत यादव ने कहा कि 14 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करवाने के विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर में 5 दिवसीय गोकृपा कथा प्रारंभ हुई। कथा के शुभारंभ के मौके पर शहर के रामकुंड से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ डीएम सौरभ स्वामी ने जिले के जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जनता जल मिशन के लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में किए जा रहे कार्यों की वस्तुस्थिति की जानकारी दी। भीलवाड़ा में बिजौलिया तिलस्मा महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव के साथ मारपीट हुई। मारपीट में बदमाशों ने 2 लाख रुपए की नकदी के साथ सोने की बालियां भी छीन ली। अध्यक्ष रमेश शहीर और सचिव के साथ अचानक 3 युवकों ने हमला कर दिया। हमले में घायल को उपचार के लिए अस्पताल में लेकर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बांसवाड़ा में बदलते मौसम के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। मौसमी बीमारियों से हॉस्पिटल में मरीजों की भारी संख्या में लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। महात्मा गांधी अस्पताल से डॉक्टर मयंक शर्मा ने बताया कि मौसम में अचानक गर्माहट बढ़ने से वायरल फीवर जैसी बीमारियां पनपने लगी। झालावाड़ के डग कस्बे के भैरू महाराज मंदिर परिसर में एजुकेट गर्ल्स के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। क्षेत्र के समस्त प्रिंसिपल और शिक्षकों का सम्मान किया गया। एजुकेटेड गर्ल्स के कार्यकर्ताओं के द्वारा एजुकेटेड गर्ल्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। चूरू के सरदार शहर में आपसी रंजिश को लेकर एक युवक पर तलवार से हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर तलवार भी बरामद की। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में बाइक सवार को ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर। हादसे में कोचिंग छात्र की हुई मौत। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली की तलाश शुरू की। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।